सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। बहुत सारे अपडेट्स है भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार सिचुएशन को लेकर, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं बियर बाइसेप्स के बारे में। तो आफ्टर इंडिया गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, बियर बाइसेप्स को अभी फिर से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ पोस्ट किए थे जिसको कि बाद में वो डिलीट कर दिए, उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने के बाद। वो लिखे थे, डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे पता है ये पोस्ट के बाद मुझे इंडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिलेगा, बट ये बात कहना जरूरी है। जस्ट लाइक बहुत सारे इंडियंस, मेरे मन में कोई हेट नहीं है तुम्हारे लिए। हम सारे इंडियंस भी पीस चाहते हैं। जब भी हम पाकिस्तानी लोगों से मिलते हैं, आप लोग हमारा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं विद लव। बट आपका देश गवर्नमेंट नहीं चला रहा है, आपका देश चला रहा है आपका मिलिट्री एंड सीक्रेट सर्विस ISI। एवरेज पाकिस्तानी लोग इन दो डिफरेंट बॉडीज से बहुत अलग है। एवरेज पाकिस्तानी ड्रीम करते हैं ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर हार्ट्स। इन दो विलेंस ने, आपके गवर्नमेंट एंड ISI ने, आपकी इकोनॉमी को हर्ट किया है सिंस इंडिपेंडेंस। और जो इंडिया में जो कॉन्स्टेंटली टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी आपका मिलिट्री एंड ISI है। प्रूफ नंबर 1, जितने भी टेररिस्ट यहाँ पकड़े गए हैं यार ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। प्रूफ नंबर 2, आपके मिलिट्री लीडर्स अटेंड किए द स्टेट फ्यूनरल हेल्ड बाय हाफिज अब्दुल रऊफ, जो कि भाई है जैश ए मोहम्मद चीफ के। प्रूफ नंबर 3, आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली एडमिट किया टू द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑन स्काई न्यूज। इसके बारे में ऑलरेडी दिखा चुका था, आपको पता होगा। डिफेंस मिनिस्टर स्काई न्यूज में एडमिट किया था कि हाँ, हमारा पाकिस्तान का हिस्ट्री रहा है टेररिज्म को फंड करने का। फिर बियर बाइसेप्स लिखता है, बट मैं आपका केयर करता हूँ, उनका नहीं। उनका यानी पाकिस्तानी मिलिट्री एंड ISI। फिर बियर बाइसेप्स लिखता है, इसलिए दिल से सॉरी अगर आपको लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। इंडियन लोग जो पाकिस्तानी लोगों से मिले हैं वो इस बात को समझेंगे, बट फिलहाल अभी इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया दोनों ही झूठ फैला रहे अपने न्यूज चैनल्स में। इंडिया के ज्यादा करके लोग पीस चाहते हैं फॉर द इनोसेंट नियर द बॉर्डर्स, बट इंडिया पाकिस्तानी मिलिट्री एंड ISI स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म भी करना चाहते हैं। तो ये जो उन्होंने ट्वीट किया, स्पेशली जो वो पाकिस्तानियों से सॉरी बोले, इसकी वजह से बियर बाइसेप्स को बहुत ज्यादा हेट मिला। लोग यही बता रहे हैं कि तुम कौन होते हो इंडिया के बिहाफ पे पाकिस्तानियों को सॉरी बोलने के लिए। जब उनको बहुत ज्यादा हेट मिला, बियर बाइसेप्स ये सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया अपने इंस्टाग्राम से। इसके बाद भी बता दूं, बहुत सारे लोग बियर बाइसेप्स के ये पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स को शेयर करके ट्विटर पर बहुत ज्यादा उनको हेट दे रहे हैं। वेल, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो गाइस, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। ऐसा क्यों? कल यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करके बताए कि यूएस की तरफ से इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ बात किया गया फोन पे, एंड दोनों कंट्रीज ने एग्री किया टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। मतलब पाकिस्तान उस तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करके कोई भी अटैक वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। इस साइड से इंडिया भी कुछ नहीं करेंगे, जबकि इंडिया कभी सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट तो करते ही नहीं है। वो तो बस रिएक्ट करते हैं जब पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करता है। फिर भी खैर, दोनों कंट्रीज एग्री किए फॉर सीज फायर। बट गेस व्हाट, इसके 3-4 घंटे बाद ही पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करके हमला करने लगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ जगहों में, अखनूर, नौशेरा, सुंदरबानी, ये सब जगहों में। यहाँ तक कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे ड्रोन्स को देखे गए। गुजरात के होम मिनिस्टर एक ट्वीट किए थे, सेवरल ड्रोन्स हैव बीन स्पॉटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ए कंप्लीट ब्लैकआउट विल बी इंप्लीमेंटेड नाउ, प्लीज स्टे सेफ, डोंट पैनिक। ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर एक ट्वीट किए, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर एग्रीमेंट। श्रीनगर में कई सारे धमाके सुने गए। इसके बाद वो एक और ट्वीट करते हैं, दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस सिस्टम्स इन द मिडिल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपनड अप। जब न्यूज आया था ना कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर के लिए एग्री किए, तो ध्रुव राठी एक ट्वीट किए थे, सीज फायर हैज बीन डिक्लेयर्ड, होप पीस प्रिवेल्स नाउ, जय हिंद। इसके बाद जब पाकिस्तान वायलेट किए सीज फायर को, तो ध्रुव राठी उसी कम्युनिटी पोस्ट को एडिट करते हुए लिखते हैं, एडिट, पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट किया 3 घंटे के अंदर अंदर। पाकिस्तानी आर्मी को कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और जो आशीष अंसलानी जो पाकिस्तान सीज फायर को वायलेट किए उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, कावर्डिस एट इट्स पीक। और जो आशीष अंसलानी एक ट्वीट भी करते लिखते हुए, अभी कोई पीस पे ज्ञान क्यों नहीं दे रहा भाई, कहाँ गए पीसफुल लोग। और जो वीरेंद्र सहवाग रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए थे, वो लिखे, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और जो अभियान न्यू लिखे, हैव दे वायलेटेड सीज फायर ऑलरेडी। शिवम मलिक भी एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा ही दी। अभी 4 घंटे पहले एक न्यूज आती है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने भारत से कॉल पे कहा कि ये सब रोक दो। दोनों देश इस चीज पर एग्री होते हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। फिर मेरे इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि भैया पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, फिर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग हो रही है जम्मू में। फिर मैंने न्यूज में देखा पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेके कई इलाकों में गोलीबारी की गई, ड्रोन्स भेजे, अलग अलग वीडियोस आ रही है लोगों की वहां से।
सीज फायर वॉयलेशन की वीडियो है, सब पे सबूत है। इंडिया ने कहा था अगर फ्यूचर में कोई भी टेरर अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। अब ये बात हाथ से निकल गई है, अब इन्हें रोकना काफी जरूरी है। बियर बाइसेप्स भी रिएक्ट करते हुए लिखे, पाकिस्तान एक और रीजन दे रहा है कि उनके शब्दों को क्यों यकीन नहीं किया जा सकता। टाइम फॉर एन इवन स्ट्रॉन्गर रिप्लाई फ्रॉम आवर फोर्सेस। जय हिंद। ऑल्सो अमित भड़ा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया लिखते हुए, जो अपनी जुबान का नहीं वो किसी काम का नहीं, #सीज फायर वायलेशन, भारत माता की जय। ऑल्सो उर्फी जावेद लिखी, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद पाकिस्तान। ऑल्सो शिखर धवन एक ट्वीट किए थे, घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया, #पाकिस्तान #सीज फायर। जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट का न्यूज आया ना, इसके बाद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो अपने देश के लोगों से कहते हैं, हमने इंडिया के अगेंस्ट में वार जीत लिया, हमने जो हमले किए थे उस वजह से दुश्मन का भारी नुकसान हुआ है, हमने उनके कई एयर बेसिस को तबाह कर दिया। एक देश के प्राइम मिनिस्टर अपने 24-25 करोड़ लोगों को कितना झूठ बोल सकते हैं, तो समझ सकते हो कि जो पाकिस्तान के जितने भी ऑफिशियल्स है वो कितना झूठ बोलते हैं। और बता दो, इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर एग्रीमेंट के बाद इंडिया के कई सारे जगहों में आज रात को सिचुएशन नॉर्मल था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का पुंछ, जहां पिछले कुछ दिनों से हेवी सेलिंग चल रहे थे जिस वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग अपना जान गंवाए, आपको पता होगा, वहां आज रात को सिचुएशन नॉर्मल था। और जम्मू एंड कश्मीर के रजौरी में भी सिचुएशन नॉर्मल था, जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर में, जम्मू एंड कश्मीर के उरी में, जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू सिटी में भी सिचुएशन नॉर्मल था, पंजाब के पठानकोट में, पंजाब के फिरोजपुर में, राजस्थान के जैसलमेर में सिचुएशन नॉर्मल था। और जो रचित्रो एक वीडियो पोस्ट करके दिखाए कि कैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है ट्विच प्लेटफॉर्म पर, आप देखिए। भाई काफी लोग को पता नहीं है बट ट्विच पे भाई जो मजाक बन रखा है ना राइट नाउ अभी पाकिस्तान का, ओ माय गॉड ब्रो। तो अभी मैं एसमन गोल्ड की स्ट्रीम देख रहा था, ठीक है, वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। लुक एट दिस कमेंट्स, ठीक है ना भाई, ये कमेंट्स देखो, ठीक है। ब्रो नेमिंग ऑल हिज फ्रेंड टू स्केयर देम और समथिंग, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर सारे देशों का नाम ले रहे थे। दे ऑलवेज बैग, ही इज लाइंग, ठीक है ना, इसके बारे में हो रहा है, ये लाई कर रहा है, ठीक है। दे हैव सोल्ड देयर लैंड टू चाइना। Bro, what the fuck? Yes, take loan and give it to China, Lamao. What the fuck? Pakistan never had a prime minister who completed their full term. Oh my god. Bro, can he address the violating ceasefire while I'm watching credit from a movie? Pakistan is controlled by army. He is just a puppet. I mean, if you follow वेस्टर्न मीडिया, तो वेस्टर्न मीडिया पे पहले ना बहुत ज्यादा ऐसे चल रहा था कि भाई इंडिया ने अटैक किया एंड पाकिस्तान इज अ विक्टिम, लेकिन विद इन 24 आवर सब चेंज हो गया। जो मार रहे हैं ना भाई वो पाकिस्तान की, भाई पाकिस्तान छुपा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड दिस वायलेशन ऑफ सीज फायर इज स्टूपिड। भाई पता नहीं क्या करना चाह रहा है भाई ये देश। और आपको पता होगा हर्षवर्धन राणे का मूवी सनम तेरी कसम, जो कि काफी ज्यादा हिट हुआ था, उस मूवी का पार्ट 2 बनने वाला था, लेकिन हर्षवर्धन राणे वो मूवी करने से मना कर दिए। क्यों? क्योंकि सनम तेरी कसम मूवी में जो एक्ट्रेस थी, लीड एक्ट्रेस, वो पाकिस्तानी है, एंड सनम तेरी कसम 2 में भी वही एक्ट्रेस होती, इसलिए अभी वो सनम तेरी कसम 2 मूवी करने से मना कर दिए। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।